बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है HIV एड्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस व्हिच काजेज अ डिजीज व्हिच इज कॉल्ड एज एड्स। अब एड्स की डिस्कवरी कब हुई? इट वाज डिस्कवर्ड इन 1884 and 86। Initially some patients were seen having vascular cancer, pneumonia and recurring attacks of large number of opportunistic diseases, and eventually they collapsed. So it was find out, it was isolated as a virus, retrovirus, which is responsible for this disease, and it was named as human immunodeficiency virus. इसका नाम ये क्यों दिया गया वो आप आगे पढ़ेंगे, इसकी रीजन क्या है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, ठीक है कि आपके पास जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चरली इट इज रेट्रोवायरस, ठीक है जी। रेट्रोवायरस जो होते हैं ये कौन से होते हैं? रेट्रोवायरसेस आर द वायरसेस which can convert their RNA genome into DNA, complementary DNA, with the help of an enzyme which is called as reverse transcriptase enzyme. Reverse transcriptase enzyme के जरिए से ये अपने सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाते हैं, और वो कम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होता है वो फिर होस्ट के अंदर जाके इन्फेक्शन काज करता है। Retroviruses are mostly known as oncoviruses. They are cancer-causing viruses. This HIV virus is also responsible for causing vascular cancer. Now, the size of the virus is around about 100 nanometer. ठीक है जी, इसका साइज जो 100 नैनोमीटर है, और it is having an envelope. ये इसके इर्द गिर्द जो envelope है, it is lipid bilayer. ये जो आपके पास इसकी envelope है, it was taken from the मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट आफ्टर इन्फेक्शन। जब ये बर्ड ऑफ होता है वहां से, तो होस्ट की मेम्ब्रेन को लेके निकलता है। दैट्स व्हाई दिस वायरस इज कॉल्ड एज एनवेलप वायरस। और इसकी सरफेस के ऊपर आपको स्पाइक्स नजर आ रही हैं, ठीक है ना। दीज आर स्पाइक्स। एक स्पाइक का स्ट्रक्चर आपके पास ये, दीज स्पाइक्स आर एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है जी। आउटर वन इज कॉल्ड एज GP120, दिस वन जो आउटर साइड के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन इट इज GP120, एंड द इनर transmembrane is called as GP41, ठीक है जी। So these spikes are present on the surface of this envelope viruses. अब GP120 का काम क्या होता है? What is job of the GP120? ये जो outer आपके पास GP120 जो ग्लाइकोप्रोटीन है, it is responsible for जो host की surface के ऊपर जो receptors होते हैं, these are recognized with the help of this GP120 protein. It recognizes the host receptors. वो कौन से receptors हैं? CD4 receptors, ठीक है जी। होस्ट की सरफेस के ऊपर क्लस्टर डेंसिटी 4 receptors जो होते हैं ये उनको recognize करते हैं। ये receptors किन पे होते हैं वो आप आगे पढ़ेंगे कि ये receptors जो होते हैं they are located on helper T lymphocytes, some central nervous system cells and few monocytes. तो ये इन सेल्स के ऊपर प्रीडोमिनेंटली ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स या जो CD4 सेल्स हैं इनकी सरफेस के ऊपर होते हैं। तो CD4 सेल्स आर हैविंग रिसेप्टर्स एंड दिस वायरस रिकॉग्नाइज देम विद द हेल्प ऑफ देयर GP120 ग्लाइकोप्रोटीन्स। दूसरी इसके अंदर जो प्रोटीन है, इट इज प्रोटीन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर सक्सेसफुल फ्यूजन ऑफ द वायरस विद देयर होस्ट मेम्ब्रेन। ये होस्ट की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने के लिए के बाद उसकी फ्यूजन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो आपके पास GP120 प्रोटीन है, दिस वन व्हिच इज ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब इसके अलावा जब आप इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर मिलता है व्हिच इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स प्रोटीन। Matrix protein is basically responsible for maintaining stability of this virus. It maintains stability and structure of this virus. So इसका रोल जो था वो उसकी वायरस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। इसके अंदर आप जाते हैं तो आप देखते हैं जी कि इनके अंदर जो कोर ऑफ दिस वायरस है उसमें जो कोनिकल शेप इसके जो ये जो कैप्सोमेयर्स हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ समवट कोनिकल फॉर्म, ठीक है जी। इसके अंदर इस कोनिकल कैप्सोमेयर्स के अंदर आपको वायरस जो होता है उसका जीनोम नजर आता है। द जीनोम इज ऑफ दिस वायरस इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. There are 2 copies of this single stranded RNA which are present in the core of this virus. Apart from this single stranded RNA, they're also provided with an enzyme जिसको आप क्या कहते हैं? reverse transcriptase. This reverse transcriptase enzyme is responsible for
कन्वर्जन ऑफ आरएनए इनटू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम देयर आल्सो हैविंग सम अदर एंजाइम जैसे इंटीग्रेज एंड सम प्रोटीएजेस। ठीक है जी। तो इनका रोल क्या होता है, देखें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का रोल तो आपने पढ़ लिया कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है इट कैन कन्वर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनटू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इंटीग्रेज इज रिस्पांसिबल फॉर सक्सेसफुल इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए व्हिच इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दिस आरएनए। इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को सक्सेसफुली होस्ट के अंदर ले जाके होस्ट के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट करना इस एंजाइम का काम जो आप पढ़ेंगे इसकी इन्फेक्शन के अंदर। तीसरा जो इसके अंदर प्रोटीजेज हैं, तो प्रोटीजेज जो होते हैं ये out of 3 genes जो होते हैं they are responsible for synthesis of these proteases and these proteases are responsible for they are responsible for cleaving structural proteins of this virus। ठीक है जी। they are responsible for cleavage of the structural proteins which are synthesized inside the host। तो ये आपके पास हो गया HIV का स्ट्रक्चर। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है वो इसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ HIV।